हाय फ्रेंड्स। तो वीकली एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते। मैंने यूट्यूब लाइव होली के दिन किया था। आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, वीडियो में नहीं, लाइव सेक्शन में जाएंगे। तो 8 मार्च को हम लाइव किया था। तो वो वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा की थी। 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। एम पैटर्न बने तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखा होगा कि एम पैटर्न विजिबल है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में एनालिसिस के ऊपर चलेंगे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि भाई एम पैटर्न की बात किया था तो आपको ये एम पैटर्न बनता हुआ नजर आया। और उसके बाद में एम पैटर्न आपको पहले से पता होगा और आपने ट्रेड किया होगा यहाँ पे। तो फिर ये गैप डाउन हुआ आज और ये पूरा का पूरा एम पैटर्न हुआ, लेकिन यहाँ से उसने गैप के साथ में हुआ। और दूसरा इंट्राडे के दौरान भी आपको बैंक निफ्टी में मैंने चर्चा की थी। ठीक है। तो एम पैटर्न यहाँ पे बना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था जिसमें आपको 1000 पॉइंट दिलवाए थे और यहाँ पे मिला था। और एम पैटर्न में आपको एक्चुअल में अभी आप देखो तो कम से कम 800 पॉइंट का आसपास में मोमेंटम मिला। अगर आपने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर कैच किया होगा तो मिला होगा। तो ये तो हो गया लास्ट वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्म किया था वो चीज़ें। अब वीकली एनालिसिस के ऊपर चले जाते हैं। चलिए ठीक है। अब वीकली एनालिसिस के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले भाई मंथली के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब डिलीट करते हैं और थोड़ा मंथली चार्ट का आपको दिखा दूँ। जैसे पिछले हफ्ते भी, पिछले मतलब 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूस आपको बोल ही रहा हूँ कि ये लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है। तो मतलब कहीं से भी अप ट्रेंड है नहीं। ये अभी तो बहुत दिन नहीं हुए, 10 दिन हुए हैं, चलो ऐसा मान लेते हैं। मार्च का अभी भी कोई भी मतलब यहाँ पे हायर हाई या रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं है। मतलब ट्रेंड अभी भी डाउन है मंथली के ऊपर। बैंक निफ्टी के पहले हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में निफ्टी की बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो मंथली चार्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि डाउन ट्रेंड है और मार्केट नीचे ही जा रहा है। ठीक है। अब हाँ, थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मार्च के लिए मैं 2-3 लोगों को वापस जो अपना लाइफ टाइम का ट्रेडिंग मैं देता हूँ। ठीक है। वो पिछले 3 सालों से बंद थी। अभी मैंने जनवरी में और फरवरी में स्टार्ट किया था। मार्च के लिए भी ओपन हो चुका है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो 99132846 के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। उससे पहले आप समझ लेना, मेरे कुछ रूल है। मैं सबको नहीं ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए लेता हूँ। मैं देखो लाइफ टाइम का ट्रेनिंग देता हूँ। और ये ऐसा नहीं, जो स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा है वो सभी टेक्निक है जो मुझे आती है वही मैं सिखा पाऊंगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ जो जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो चीज़ों के साथ में। और फ्री में जिसके पास में पैसे नहीं है तो वो फ्री में भी सीख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसीलिए तो मैं वीडियो बना के आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे ही सीखिए। और जिसकी फीस मेरी 60,000 रुपया है, 60K, ठीक है, 60,000, मैंने 3 बार आपको रिपीट कर दिया है। जिसके पास में है उसको लाइफ टाइम का जर्नी करना है। और 1-2 महीने में मेरे पास में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है आपको करोड़पति बना दूं ऐसा। ठीक है। आपको सीखना है तो मुझे जो आता है 15 सालों में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको 1-1.5 साल में, 2 साल में मैं इतनी मेहनत करने की कोशिश करूंगा कि आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है। तो वैसे 2-3 लोगों को वापस मैं लेने जा रहा हूँ मार्च के लिए। तो जो भी हो वो मुझे व्हाट्सअप करिए। ठीक है। वापस नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9913284864। और जो इसकी फीस मतलब लाइफ टाइम की रहेगी 60,000। और उसमें स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे जो भी आपको करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, सभी चीजें जो भी मुझे आता है। ठीक है। मैंने अपनी थ्योरी बनाई है, ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट, प्राइस टाइम वॉल्यूम, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद में मतलब मार्केट में कैसे काम किया जाता है वो चीजें। दूसरी चीज, आप तभी मुझे मतलब कोई भी मैसेज करिए फ्री में। देखो वापस आपको नंबर मिल गया फ्री में, मतलब मैं फ्री के लिए ही यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो टाइम पास करने के लिए मत करना, क्योंकि लाइफ में कभी भी मैं वापस आपको ब्लॉक ही कर दूंगा। लाइफ में कभी भी आप मेरे पास में सीखने की आपकी इच्छा होगी तो भी मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ठीक है। थोड़ा मैं स्ट्रिक हूँ, तो इस हिसाब से आप सोचिएगा। तो जिसको मतलब करना है, एग्जैक्टली करना है, और उसके बाद में मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आपको पैसे बनाने हैं। ठीक है। कोई आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके नहीं देगा, इजी भी नहीं रहेगा। ठीक है। मैं इजी करने की पूरे पूरी कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए कि कोई पार्ले जी बिस्किट स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि पार्ले जी बिस्किट है आपको खोला
और बिस्किट खा लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इजी मनी के तलाश में मत रहिएगा। आपके दिमाग में सब क्लियरिटी आते आते 1.5-2 साल लगते हैं। आप 2-4 महीने के लिए जो भी करना चाहते तो न मत आइएगा। दूसरा, आप 2-3 साल पुराने मतलब मार्केट में हुए होंगे, कुछ आपको समझ में आता होगा, तो मैं उसके ऊपर आप मतलब फाउंडेशन क्लियर करके आगे बिल्डिंग बना सकता हूँ। तो ये तो थोड़ी चर्चा हो गई, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे कहीं पे भी अप ट्रेंड है नहीं, रिवर्सल मिला नहीं है, तो डाउन ट्रेंड ही है। पिछले महीने 2 महीने से मैं आप बात कर रहे थे। चलिए वीकली के ऊपर देख लेते हैं। तो वीकली के ऊपर पिछले हफ्ते बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना था, और यहाँ पे रिवर्सल लाने वाला भी कैंडल था, लेकिन मैंने क्लियर बताया था कहीं से भी अप ट्रेंड है नहीं मार्केट में, ठीक है। ये क्लियरली आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन कैसा है, तो ये डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो कहीं से भी यहाँ पे भी कोई अप ट्रेंड है नहीं। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रहा था, कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। वीकली के ऊपर आपको समझा दिया, मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर ये जो दिखा रहा हूँ पिछले 3 महीने से है। सपोर्ट रजिस्टेंस आपको पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से, जनवरी से ये सपोर्ट रजिस्टेंस लगे हुए हैं। वही एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया रजिस्टेंस एरिया में है। मैं हर बार हर वीडियो में समझा रहा हूँ। अगर आप सही लाइन के ऊपर देख रहे हो तो बीच में कहीं पे भी मैं सपोर्ट रजिस्टेंस नहीं डालता हूँ। हर जगह पे सपोर्ट रजिस्टेंस, एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस ले रहा है वहां पे हमको डालना चाहिए, ताकि ट्रेडिंग में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे मार्केट में पहले रजिस्टेंस हुआ करता था, आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट ठहरा था, उसके बाद में एक मोमेंटम आया, लाइफ हाई बनाया, उसके बाद में मार्केट ने वहां पे ही सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया की तरह वर्क कर रहा था, आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता चलूं, समझाते चलूं। उसके बाद में वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे एग्जैक्टली आपका बजट के दिन एग्जैक्ट रजिस्टेंस लिया था, उसी दिन गिरावट हुआ, वहां पे ही सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से अभी ऊपर गया, और ऊपर से अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। महीने की बात करें तो अभी के लिए मार्केट साइडवेज है। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है तब तक हमें ना तो ऊपर की सोच रखनी है ना नीचे की सोच रखनी है, इसी के बीच में आपको प्ले करना पड़ेगा। अब ये रेंज कितनी है, 2000 पॉइंट की रेंज है भाई, तो आपको उसी में प्ले करना पड़ेगा। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया मतलब सप्लाई जोन जिसको बोलते हैं, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि वहां पे रजिस्टेंस एरिया है, और नीचे डिमांड एरिया भी बोल सकते हो, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है तब तक आपको ऐसे प्ले नहीं करना है। ऐसा मत सोच लीजिए कि डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा नीचे चला जाएगा या बड़ा ऊपर चला जाएगा, इसके बीच में फ्लैचुएट हो रहा है, ठीक है। तो पिछले महीने भी इसी के ऊपर हुआ, मार्च शुरू हुआ, मार्च में यहाँ पे, मार्च में यहाँ से ऊपर गया, नीचे का भी वापस मोमेंटम मिला, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि मार्केट इसके बीच में साइडवेज है। जब तक इसके नीचे तो ब्रेक नहीं करता है तब तक नीचे की सोच नहीं रखना है, ऊपर ब्रेक नहीं करता है ऊपर की सोच नहीं रखना है। और ओवरऑल अभी आप डाउन ट्रेंड में हो। ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, पहले तो आपको सभी चीजें दिखाता चलूं मैं चार्ट के ऊपर ताकि आपको समझे। ये जो लाइन है ना, ये वीकली का ट्रेंड था, ठीक है, जो ब्रेक हो चुका है। अगर आपको देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कलर लेता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, अब ये जो है ना, ये वीकली का ट्रेंड है, और ये ट्रेंड ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, तभी तो ये डाउनवर्ड में साइडवेज में हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ये क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों का इंपॉर्टेंस है। और ये चीजें मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बता रहा हूं, आप एग्जैक्टली ये लेवल डाल के रखेंगे तो आपको काम में आएगा। दूसरा, हर वीडियो में दे रहा हूं आपको, वीडियो बहुत सारे मतलब जब भी मार्केट रिवर्सल करने वाला हो, पॉजिटिव मूवमेंट हो, हिंट देता हूं, ठीक है। वहां पे ज्वाइंट होते रहते हो, और आप अगर लर्निंग करते रहते हो तो आपको वो मोमेंटम राइड करने का मौका मिलता है। हाँ, डर तो लगेगा ही भाई, आपको कुछ नहीं आता है तो डर लगेगा। आप बोलोगे कि भाई गैप डाउन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखो, मार्केट में एक्सक्यूज नहीं दिया जाता है, चीजें आप समझिए। मैंने जो बताया था 1 आवर के ऊपर, लास्ट आप जाके मेरा देखो, ठीक है। बाय में मैं सीधा जाता है तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर निकलता है तो मैं बाय में इंटरेस्टेड हूं। ये पहले बताया, क्या नहीं करना है वो बताया, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न से रिवर्सल आया है तो एम पैटर्न से
यहाँ पे नीचे की ओर आएगा तो मैं सेल में इंटरेस्टेड हूँ। एम पैटर्न बना पूरा, ठीक है, और ये पैटर्न बनने के बाद में गैप डाउन हुआ, तो आप समझिए ये एम बन चुका था, ठीक है, ऑलरेडी एम का पैटर्न बन चुका था। अगर मार्केट एम पैटर्न नहीं बनाता है तो आप समझिए कि मार्केट एम पैटर्न नहीं बनाना होता तो क्या करता मार्केट, तो यहां से नीचे आया, ठीक है, उसके बाद में ऊपर जाता, यहां से ऐसे करके ऐसे निकलता ना, एम पैटर्न नहीं बनाता। एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न रिवर्सल लाता है, ठीक है, लेकिन वो कौन सी जगह पे लाता है, जहां पे मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा हो, मतलब मार्केट साइडवेज मोमेंटम में हो। आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा मार्केट ये साइडवेज पैटर्न में घूम रहा है, ये मार्केट का साइडवेज ट्रेंड है, ऊपर से नीचे दिख रहा है। तो ये साइडवेज में जब तक आपको मिल रहा है तो इजीली आपको प्ले मिल रहा है ना, 1000-1500 पॉइंट ऊपर की ओर मिला, वापस नीचे की ओर जा रहा है, तो उसमें प्ले करते रहिए। उसके बाद में जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो उसकी बार आगे की हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो में बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस किया, और जैसे एक वीडियो और आएगा निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो लोग देखते भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।